Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 40 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चेनमिंग रेडी होकर जा रहा होता है। तभी फाव से पूछती है कि चेनमिंग तुम कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पर चेनमिंग बोलता है कि मैं अपने घर जा रहा हूँ टियानकोंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो यहाँ पर फा चेनमिंग को जाने से रोकती है और बोलती है तुम्हारी इंजरी अभी भी ठीक नहीं हुई है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हो, अगर तुम जाओगे तो तुम मर भी सकते हो और डैनियल ने जितना प्लान बनाया है तुम उसके प्लान पर भी पानी फेर सकते हो। तो यहाँ पर चेनमिंग बोलता है कि अगर मैं जाता हूँ तो डैनियल के लिए ही इजी होगा टियानकोंग के खिलाफ सबूत लेने के लिए, क्योंकि मैं डैनियल की ही हेल्प कर रहा हूँ। फा उससे पूछती है कि कौन से सबूत की बात कर रहे हो तुम। चेनमिंग फा को बोलता है जब डैनियल गैंग का लीडर था तब उसने सारे जितने भी इलीगल काम थे वो बैन कर दिए थे सारे गैंग वालों के लिए कि कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं करेगा, बट व्हाइट टाइगर गैंग अभी भी इलीगल बिजनेस करता है। तो ये बात सिर्फ मुझे, मेरे भाई को और मेरे डैड को ही पता थी और टियानकोंग को। तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है व्हाइट टाइगर गैंग के जो इलीगल बिजनेस होते हैं उसके, तो मैं उसे सबूत के तौर पर डैनियल को दे दूंगा और फिर इससे टियानकोंग मुसीबत में आ सकता है। तो यहाँ पर फाव से पूछती है कि तुमने वो डॉक्यूमेंट कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद में सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर टियानकोंग का मेंबर आकर के उसे बोलता है फा मिलने आई है चेनमिंग के भाई से। तो टियानकोंग थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है कि वो चेनमिंग के भाई से मिलने क्यों आई है। फिर भी वो बोलता है ठीक है तुम फा का वेलकम करो और अभी मैं अपने बिजनेस काम से बाहर जा रहा हूँ, तो जब मैं आऊंगा तब उससे मिल लूंगा। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा आती है चेनमिंग के घर पर और बोलती है कि मैं ये गिफ्ट चेनमिंग के भाई के लिए लेकर के आई हूँ, चेनमिंग कहाँ पर है। वो जानबूझ करके ऐसे पूछती है कि टियानकोंग के मेंबर्स लोग को लगेगा कि उसे चेनमिंग के बारे में नहीं पता है और बोलती है कि मैं बहुत दिन से चेनमिंग को कॉल लगा रही हूँ बट उसका कॉल भी नहीं लग रहा है, आखिर वो है कहाँ। तो यहाँ पर टियानकोंग का मेंबर लोग बोलता है कि कोई भी उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, हमें भी नहीं पता वो कहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर टियानकोंग डैनियल के डैड को कॉल करके बता देता है कि फा चेनमिंग के भाई से मिलने हमारे यहाँ पर आई है। तो डैनियल के डैड बोलते हैं कि क्या फा वहाँ पर क्यों आई है। डैनियल ये बात सुन लेता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि फा वहाँ क्यों गई है, उसकी वजह से वो मुसीबत में आ सकती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर फा चेनमिंग के भाई के रूम पर आती है और तभी टियानकोंग का मेंबर बोलता है कि चेनमिंग का भाई अपने आप को हार्म करने की कोशिश करता है, इसलिए हमने उसे बांध कर रखा है। तो फा बोलती है कि आप प्लीज इसे थोड़ी देर के लिए खोल दो। तो टियानकोंग का मेंबर बोलता है कि अगर मैं इसे खोल दूंगा तो ये आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा। तो फा बोलती है कि अगर ये इसी पोजीशन में बहुत देर तक रहेगा तो इसे दिक्कत होगी, आप प्लीज इसे खोल दो, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पर फा चेनमिंग के भाई को बोलती है क्या आप मुझे पहचान पा रहे हो, मैं फा हूँ, मैं आपके लिए कुछ लेकर के आई हूँ। तभी चेनमिंग का जो भाई है वो फा को ब्रूटान समझ करके उसके ऊपर अटैक करने लगता है और ब्रूटान ब्रूटान करके चिल्लाने लगता है। यहाँ पर फा अपने आप को बचाने की कोशिश करती है बट वो नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़े रहता है। तो फा चेनमिंग का जो ड्राइंग रहता है वो उसे दिखा देती है। तो यहाँ पर चेनमिंग का भाई बहुत इमोशनल हो जाता है उस ड्राइंग को देख करके और बोलता है कि ये तो मेरे भाई का ड्राइंग है, ये तो मेरे भाई का ड्राइंग है करके रोने लगता है। तभी यहाँ पर फा बोलती है कि तुम्हारा भाई तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर जरूर आएगा, तुम चिंता मत करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि डैनियल तभी चेनमिंग के घर आ जाता है और फा उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और फिर यहाँ पर डैनियल गुस्से में फा को वहाँ से ले जा रहा होता है। उसके बाद यहाँ पर डैनियल उसे बोलता है कि अगर तुम्हें ज्यादा ही शो ऑफ करने का शौक है तो कहीं और जाके शो ऑफ करो, यहाँ पर नहीं, तुम यहाँ पर क्यों आए, अभी के अभी चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर फा बोलती है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। डैनियल उसके पीछे पीछे जाता है और उसे उठा लेता है और बोलता है कि अगर तुम इसी तरह जिद करोगे और मेरे साथ नहीं चलोगी तो मैं टियानकोंग को जाकर के बता दूंगा तो कि तुम किस मकसद से उसके यहाँ पर आई थी। उसके बाद वो तुम्हारा घर में ढूंढ लेगा और तुम्हारे घर तक भी पहुंच जाएगा। और ये बोल के वो फा को अपने कार में बैठा लेता है। इसके बाद यहाँ पर टियानकोंग का मेंबर उसे बताता है कि डैनियल आया था और बहुत गुस्से से फा को यहाँ से ले गया बट पता नहीं किस लिए। तो यहाँ पर टियानकोंग को दाल में कुछ काला लगता है। तभी वो चेनमिंग के भाई की आवाज सुनता है तो चेनमिंग के भाई के रूम में जाता है और यहाँ पर चेनमिंग का भाई रो रो कर बोल रहा होता है कि मेरे भाई की ड्राइंग चली गई, मेरे भाई की ड्राइंग चली गई। और ड्राइंग पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में रहता है।
तभी टियान कोंग आकर के उस पेपर के टुकड़े को उससे छीन लेता है। टियान कोंग उस पेपर के टुकड़े को देखता है और बोलता है कि आखिर ये है क्या, और फिर अपने मेंबर से पूछता है कि ये पेपर का टुकड़ा यहाँ पर कैसे आया। तो उसका मेंबर बोलता है कि बॉस मुझे तो नहीं पता। तो यहाँ पर चिनमिंग का भाई बोलता है कि मुझे वो ड्राइंग दे दो, वो मेरे भाई की ड्राइंग है, मेरे भाई ने बनाया है। यहाँ पर फा पूछती है डैनियल से कि तुम मुझे कहाँ लेकर के जा रहे हो। तो डैनियल उसे बोलता है कि अपने सामान की पैकिंग कर लो, अब तुम्हें चिनमिंग के लिए काम नहीं करना है। तो यहाँ पर फा गुस्से में रहती है और बोलती है कि ठीक है, भले तुम मुझे अब चिनमिंग के यहाँ पर काम करने से रोक सकते हो, बट मैं खुद से चिनमिंग का ख्याल रखूंगी, तुम्हारे कहने से नहीं। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है कि तुम्हें जो करना है करो, बट मैं तुम्हें वहाँ पर रहने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। तो यहाँ पर फा पूछती है बट क्यों, तुमने तो मुझे कहा था ना कि मुझे चिनमिंग के साथ रहना चाहिए, मुझे चिनमिंग से प्यार करना चाहिए, तुमने ही तो मुझे अलाउ किया था ना, तो अब मुझे तुम उससे इन्वॉल्व होने से क्यों रोक रहे हो। तो डैनियल बोलता है क्योंकि तुम हमारे मैटर में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई हो इसलिए। तो फा बोलती है कि मैं तो बस हेल्प करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है कि तुम्हारे हेल्प के वजह से चिनमिंग को लगेगा कि वो एक वर्थलेस है, उसकी लाइफ वर्थलेस है, वो किसी काम का नहीं है। अगर उसे पता चलेगा कि तुम अपनी लाइफ को रिस्क में रखकर उसकी हेल्प कर रही हो। फा बोलती है कि मैं उसकी हेल्प नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। चिनमिंग ने मुझे बोला था उसके घर पर जो सबूत है वो टियान कोंग को पकड़ने के लिए काफी होगा। डैनियल बोलता है कि बट तुम्हारे वजह से हमारा सारा काम बिगड़ सकता है, अगर तुम सच में मेरी हेल्प करना चाहती हो तो मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम वैसा ही करो और मेरे लिए अलग से कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। तभी यहाँ पर चिनमिंग और डैनियल और फा आते हैं। तो चिनमिंग डैनियल से पूछता है कि डैनियल क्या हुआ है। चिनमिंग फा के पास आता है और बोलता है कि डैनियल ने मुझे सब कुछ बता दिया कि तुम कहाँ पर गई थी, मुझे लगता है कि तुम्हें अब अपने घर चले जाना चाहिए, मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। फा बोलती है कि मैं तुम्हारा ड्राइंग लेके तुम्हारे भाई के पास गई थी, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ड्राइंग को पहचान लिया और वो बहुत ज्यादा खुश था। तो यहाँ पर चिनमिंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि सच में, अच्छा बताओ मेरा भाई अभी कैसा है। तो फा बोलती है कि वो तुम्हारा वेट कर रहा है कि कब तुम आओगे और उसे वहाँ से बचाकर लेकर जाओगे। तो चिनमिंग बोलता है कि बहुत जल्द। उसके बाद यहाँ पर चिनमिंग बोलता है डैनियल तुम्हारा वेट कर रहा है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। तभी यहाँ पर फा डैनियल की तरफ देखती भी नहीं है और वो अकेले पैदल ही निकल पड़ती है। तभी यहाँ पर चिनमिंग आता है और वो डैनियल को बोलता है कि फा ने बोला है कि वो खुद ही चली जाएगी। यहाँ पर चिनमिंग अकेले रहता है अपने घर पर। तभी डैनियल आता है तो चिनमिंग उसके ऊपर बंदूक दिखाता है। तो डैनियल उसे बोलता है कि मैं तुम्हें ये बंदूक दिया हूँ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरे ऊपर शूट करने के लिए नहीं। तो चिनमिंग उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम यहाँ पर वापस आओगे। तो डैनियल उसे बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हारे पट्टी बदलने के लिए आया हूँ, और बोलता है कि जब हम लोग छोटे थे तो याद है कि तुम कैसे मुझे बोलते थे कि मेरी पट्टी बदल दो। चिनमिंग बोलता है कि उस टाइम हम लोग बच्चे थे, बट अब हम लोग के बीच में बहुत कुछ चेंज हो गया है। तो डैनियल बोलता है कि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है हमारे बीच में। तो यहाँ पर चिनमिंग बोलता है डैनियल को कि मैं तुम्हें हमेशा गलत समझता रहा। डैनियल उसे बोलता है कि मैं पागल लोगों की बातों पर उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता। यहाँ पर चिनमिंग बोलता है मैं पागल नहीं, मैं बेवकूफ था जो मैंने तुम पर शक किया। उसके बाद यहाँ पर चिनमिंग बोलता है डैनियल को कि डैनियल बताओ फा और भूटान के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डैनियल उसे बोलता है कि अगर मैं भूटान की बात करूं, जैसे उसे लोग कहते थे वो वैसा ही करती थी उनकी खुशी के लिए, बट फा जो है अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखती है अपने तरीके से। तो यहाँ पर चिनमिंग बोलता है कि अगर भूटान अभी भी जिंदा होती तो तुम किसे चूज करते, फा को या भूटान को। तो डैनियल उसे बोलता है कि अगर भूटान जिंदा होती तो मैं फा से मिला ही नहीं होता। उसके बाद चिनमिंग उससे पूछता है अच्छा ये बताओ कि भूटान के साथ क्या हुआ था। तो डैनियल उसे बोलता है उसने अपने आप को मारना इसलिए पसंद किया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लोग उसे इस्तेमाल करें मुझे हार्म पहुंचाने के लिए। चिनमिंग उससे पूछता है कि लोग का मतलब क्या है, तुम कहीं व्हाइट टाइगर गैंग के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना। तो डैनियल उससे बोलता है कि ये सब छोड़, इन सब के बारे में भूल जाओ, ये सब हमारा पास्ट था। तो चिनमिंग बोलता है मैं टियान कोंग से व्हाइट टाइगर गैंग को वापस लेकर रहूंगा और फिर व्हाइट टाइगर गैंग को मैं पहले से भी स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। उसके बाद तो ये काफी होगा ना गोल्डन ड्रैगन गैंग के लिए, ये मेरा माफी समझना। तो यहाँ पर डैनियल बोलता है चिनमिंग को कि मैं जानता हूँ कि तुम ये सब कर सकते हो, बट ये सब ज्यादा अच्छा तब होगा जब हम लोग दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका नया एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से वीडियो के साथ।